श्री राधे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दावानल बिहारी जी के मंदिर में। इनकी महिमा बहुत ही अनंत है और ये एक गुप्त स्थान है। आइए आप सब लोग मेरे साथ दावानल बिहारी जी के दर्शन करने चलिए और इनकी कथा भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। श्री राधे। बिहारी जी की राधे राधे। जय हो श्री दावानल बिहारी जी की। आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं श्री दावानल बिहारी जी के। ये गुप्त स्थान है और इनके बारे में सब लोगों को पता नहीं है। दावानल बिहारी जी की महिमा बहुत अनंत है और उनकी कथा मैं आपको विस्तार से बतलाऊंगी। ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने जहाँ जहाँ जो जो लीलाएं की हैं जी। उसी लीला के आधार पर स्थान का नाम और ठाकुर जी का नाम हुआ है जी। तो जब भगवान ने काली नाग का उद्धार किया जी। और जब काली दह में कूदते हैं जी। तो सभी ब्रजवासियों के लिए, ग्वाल वालों को, माता यशोदा और नंद बाबा को जब ये पता चलता है कि आज कन्हैया काली दह में कूद गए हैं जी। तो सभी काली दह के तट पर पहुंचते हैं। जी। और यहाँ तक कि नंद यशोदा तो काली दह में कूदने को भी तैयार हो जाते हैं। जी। परंतु बलराम जी महाराज ने उनको रोक दिया क्योंकि बलराम जी महाराज श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं कि इनका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। इतने में रात्रि का समय हो जाता है तो यमुना के तट पर ही सो जाते हैं जी। सभी ब्रजवासी। एक दैत्य आता है और सोते हुए ब्रजवासियों को देख करके उस जंगल में आग लगा देता है। जी। जब आग लगाई है तो भगवान को सभी ने पुकारा है, जी। बचाओ बचाओ, कन्हैया हमारे प्राणों की रक्षा करो। जी। तो जो जंगल की आग है भगवान ने उसका अपने तरफ आवाहन किया है, जी। और उस अग्नि को पिया है, जी। और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी है। तो ये पीछे ही दावानल कुंड है, मतलब जहाँ भगवान ने लीला की, जी। उस स्थान का जैसे मैंने बताया ना कि उस भूमि पर जहाँ भगवान ने जो लीला की है, हाँ। उस भूमि का लीला के आधार पर नाम हो गया और भगवान का नाम भी उस नाम पर उनका नामकरण संस्कार हो गया। जी, जी। इस तरह से ये दावानल बिहारी का मंदिर है और बहुत प्राचीन है ये, जी। ऐसा यहाँ एक बीजक भी लिखा हुआ है लेकिन बंगला में है, वो पढ़ने में नहीं आता। हम तो वैसे ही बंगला तो नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है कितना पुराना है, मतलब लगभग? ऐसा है जो यहाँ के जो संत थे, काफी वृद्ध थे, वो ऐसा कहते थे कि लगभग 200-300 वर्ष तक का वो अनुमान बताते थे। जी, जी। और उनके कहने के अनुसार जैसे सभी मंदिरों के ऊपर शिखर होता है, जी। तो इस मंदिर के ऊपर भी शिखर था पहले, जी। और औरंगजेब ने जब वृंदावन के मंदिरों का शिखर तोड़वाया है तो ऐसा बताते थे कि इसके शिखर को भी तुड़वाया है, जी। और ये जो तुलसाने पे बीजक लिखा हुआ है ये भी साल 125-150 साल पुराना तो बताते ही हैं, जी। तो ऐसे प्राचीन तो है ही है, जी। और बाकी तो महिमा तो ठाकुर जी की लीलाओं की और ठाकुर जी की कोई पार नहीं पा सकता। पार नहीं है, पूरे ब्रज में ही उनकी लीला है। हाँ, जी। और वही बात है कि जहाँ जो लीला की उस नाम पे ठाकुर जी का नाम हुआ है। जी, 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 जी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि सभी स्थानों के दर्शन लोगों को अच्छा है, जिनको जानकारी नहीं है उनको प्राचीन स्थलों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जी, अच्छा प्रयास है आपका। जी, जी। किस नाम से है चैनल आपका? डिवाइन विजन्स विद प्रेरणा। अच्छा। जी, बहुत अच्छा। बोलो दावानल बिहारी भगवान की जय। देखिए ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है दावानल बिहारी जी का, जिसके कि आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। दावानल बिहारी जी के मंदिर के निकट ही दावानल कुंड स्थित है। आइए मैं आप सबको दावानल कुंड के दर्शन करवाती हूँ। श्री राधे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दावानल कुंड। दावानल कुंड वह स्थान है जहाँ पर कान्हा जी ने अग्नि का पान किया था
यहाँ की ये कथा है कि एक दावानल नाम का राक्षस था जो कंस ने कान्हा जी को मारने के लिए भेजा था। और जब वह राक्षस यहाँ आया था तो चारों तरफ अग्नि ही अग्नि इस स्थान पर हो गई थी। और जो कान्हा जी के मित्र थे वो चिल्लाने लगे थे, कान्हा हमें बचाओ, कृष्ण हमें बचाओ, मोहन हमें बचाओ। अलग अलग नामों से कान्हा जी को पुकार रहे थे। कान्हा जी आए और उनसे कहा कि अपनी आंखों को बंद कर लो, चिंता मत करो। उन सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद कान्हा जी ने उस सारी अग्नि का पान कर लिया, उस अग्नि को पी गए और यहाँ का वातावरण बहुत शांत हो गया। उसी वजह से इस कुंड का नाम दावानल कुंड पड़ा है। आप सब लोग दर्शन कीजिए। ये वही स्थान है जहाँ कान्हा जी ने अग्नि का पान किया था। श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे अपना प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री राधे।